कराची अबुल हसन असफहानी रोड पर पुलिस की मुबैना फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। नौजवान के अहले खाना और अहले इलाका का मुबीना टाउन थाने के बाहर एहतजाज। पुलिस मोबाइल के शीशे तोड़ दिए, टायर जलाकर सड़क बंद कर दी। SHO मुबीना टाउन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। पुलिस की हवाई फायरिंग। पुलिस का दावा है कि मुकाबले में जख्मी मुलजिम साथी के हमरा लूट मार करके फरार हो रहे थे। मालूम नहीं कि मुझे नाअहल करार दे दिया जाएगा या नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। कहा कि उन्हें हटाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। हुकूमत इंतखाबात करवाने से खौफजदा है। उन्हें डर है कि हम इलेक्शन जीत जाएंगे। जेल में हो या बाहर पार्टी इलेक्शन जीतेगी। दावा किया कि उनके दौर में अदालती काम और मीडिया में मुदाखलत नहीं की गई। इससे पहले वीडियो बयान में कहा कि खौफ फैलाया जा रहा है ताकि लोग डर कर घरों में बैठ जाएं। अब तक हमारे 1000 कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है। मुस्लिम लीग नून ने इमरान खान के बयानिए के खिलाफ हिकमत अमली तैयार कर ली। मुस्लिम लीग नून का लगी लिपटी रखे बगैर हकायक अवाम के सामने लाने का फैसला। नून लीग के ज़राए के मुताबिक मरीम नवाज तंजीमी कन्वेंशन और अवामी इज्तिमात में हकायक सामने रखेंगी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया। कहा कि तौहीन अदालत समेत मज़ीद पेचीदगियों से बचने के लिए आप मुतल्लिका वफाकी और सूबाई हुक्काम को हिदायत करें कि वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मुकर्ररा वक्त में सूबाई असम्बली के इंतखाबात कराने के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करें। सदर अलवी अपनी औकात और आईनी दायरे में रहें। इमरान खान से दहशतगर्दी करने का जवाब लें। इमरान खान के हुक्म पर कठपुतली न बने। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का सदर आरिफ अलवी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि कलमे पढ़ते हुए सियासी मुखालिफिन पर 15 किलो हेरोइन डाल दी थी। उस वक्त इंसानी हकूक कहाँ थे? तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की यूरोपीय यूनियन के सफीरों से मुलाकात करने वालों में शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और जैन कुरैशी भी शामिल। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मुलाकात ऑस्ट्रिया के सफीर की रिहाइशगाह पर हुई। अफगानिस्तान ने पहली मरतबा इंटरनेशनल मैच में पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। अफगान बॉलर्स ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों की एक न चलने दी। पाकिस्तानी टीम 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 92 रन बना सकी। मुल्क में महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। शरह 46.65% हो गई। एक हफ्ते में टमाटर तकरीबन 42 रुपए महंगा हुआ। फी किलो की सेंचुरी कर गया। चीनी, दूध, दही, चावल समेत 26 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात ने आदाद शुमार जारी कर दी। चीन ने पाकिस्तान का $2 अरब का सेफ डिपॉजिट कर्ज रोल ओवर कर दिया। $2 अरब के सेफ डिपॉजिट की वापसी 1 साल के लिए मौखर। इसी माह चीन से मजीद $30 करोड़ भी आना है। वज़ारत खजाना के ज़राए के मुताबिक हुकूमत को सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से भी फाइनेंसिंग की हुई। IMF से मुआहदे के लिए एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की तस्दीक जरूरी है। स्टेट बैंक के मुताबिक मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर 17 मार्च को खत्म होने वाले हफ्ते में $29 करोड़ 24 लाख बढ़े। जल्द बलूचिस्तान और सिंध में भी मुफ्त आटा तकसीम होगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि 42 लाख मुफ्त आटे के थैले तकसीम हो चुके। मुफ्त आटा तकसीम में शफाफियत को यकीनी बनाया जा रहा है। सस्ता पेट्रोल पैकेज का ऐलान भी जल्द किया जाएगा। सस्ता पेट्रोल पैकेज का तरीकाकार फाइनल कर लिया गया है। IMF बासित है कि पाकिस्तान अपने दोस्त मुल्कों के जरिए $6 अरब का बंदोबस्त करके दिखाए। जब तक ये नहीं होता, पाकिस्तान और IMF के दरमियान मामला तातुल का शिकार है। इस्लामाबाद, लाहौर, कसूर, झंग, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरात समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मुतादिद सड़कें और गलियां से रेआब। महकमे मौसमियात की आज इस्लामाबाद, पंजाब, खित्ता पोटोहार, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में कहीं कहीं बारिश की पेशगोई। कराची के इलाके कायदाबाद अस्पताल चुरंगी के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक। पुलिस का कहना है कि मकतूलीन गुलशन बुनैर के रिहायशी थे। वाक़या पुरानी दुश्मनी का शाखसाना लगता है। एंटी वायलेंट क्राइम सेल का कराची के नॉर्थ नाज़िमाबाद थाने पर छापा। थाने की छत से हफ्से बेजा में रखे गए 3 अफराद बाजियाब। मकबूलियों से पुलिस एहलकार ने 50 लाख रुपए तावान तलब किया था। 5 लाख रुपए में बात तय हुई। SSP अब्दुल रहीम शेरासी के मुताबिक अहले खाना की तरफ से अदा की गई 4 लाख रुपए की रकम बरामद। 5 अफराद गिरफ्तार। SHO नॉर्थ नाज़िमाबाद को मुअत्तल करके ओहदे में तनज़ली कर दी गई। मुकदमे का इंदराज बाकी। सिंध हुकूमत का माह रमजान में मजीद नए रूट्स पर पीपल्स इलेक्ट्रिक बस सर्विस चलाने का फैसला। वज़ीर इत्तलात शरजील मेमन ने कहा कि येलो लाइन प्रोजेक्ट पर भी जल्द काम शुरू हो जाएगा। भारतीय रियासत राजस्थान में गलती से मिसाइल फायर हो गया। वाक़या पोखरान में फौजी फील्ड फायरिंग प्रैक्टिस के दौरान पेश आया। भारतीय फौजी हुकाम का दावा है कि मिसाइल तैयारे में नस्ब था, लेकिन मलबा खेतों में गिरा है। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि ईरान के साथ तनाज़ा नहीं चाहते। अमरीका अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताकत से काम लेने को तैयार है। खबर एजेंसी के मुताबिक सदर बाइडेन के हुक्म पर शाम में फ़ज़ाई हमले किए गए थे, जिसमें ईरान नवाज जंगजू मारे गए थे। अमरीका ने एक ड्रोन हमले में अमरीकी शहरी की हलाकत पर जवाबी कार्रवाई की। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा की डायरेक्टर बराए गैर मुल्की इमदाद डॉक्टर डेफना रैंड की जानिब से यौम पाकिस्तान पर मुबारकबाद। कहा कि सलामतगान की इमदाद और कोविड चैलेंज में पाकिस्तान और अमरीका के माबैन भरपूर ताउन रहा। अमरीका पाकिस्तान में क्लाइमेट स्मार्ट ज़राअत को मजबूत बनाने के साथ साथ मुआशी तरक्की, तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली और सरमायाकारी में भी मदद करना चाहता है।